अगर किसी विशेष स्थान पर बसने से, धार्मिक स्थान पर रहने से ही मुक्ति होती, तो सतपुरखों को बार बार कहने की जरूरत नहीं थी। सिमरन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं थी। वो कहते जहाँ आकर बस जाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास भी आप बसने के लिए आओगे ना, तब भी आपको भार के बंधन तोड़ने पड़ेंगे, मोह माया के। तो जब तक बंधन टूटते नहीं हैं बाहर के, प्रभु का चिंतन नहीं होगा। इसलिए वो पहले बंधन तोड़ते हैं। जैसे 5 प्यारों ने सिर भेंट किया, उसका अर्थ है मन भेंट कर दिया, अपनी इच्छा भेंट कर दी, कामना भेंट कर दी। अब हम नहीं सोचेंगे, हमारा जीवन नहीं है, अपनी सोच भेंट कर दी। फिर उनके सतगुरु बंधन काटता है, फिर कटते हैं बंधन। क्योंकि जो भी हानिकारक है, जैसे बच्चे को जो हानिकारक है चीज़, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जाने से हानि होगी, माँ रोकती है, ऐसे ही सतगुरु करते हैं। उनकी दृष्टि और गहरी है। माँ की तो संसारी है, लेकिन वो बहुत गहरा देखते हैं। वो देखते हैं कि इन भटकना ना हो आगे, और ये बहुत भटक चुके हैं पीछे। जिस कारणों से भटका जाता है संसार में, आवागमन चलता है, उन कारणों को छुड़ाते हैं, तुड़वाते हैं। देखो, भटकने से मुक्त करते हैं, नरकों से मुक्त तो करते ही हैं, आवागमन से भी मुक्त करते हैं। आवागमन होता है बाहर सुरत जुड़ी हुई मोह माया में, तो मोह माया से छुड़ाते हैं। लेकिन छूटा धीरे धीरे जाता है, एकदम से नहीं। जैसे कल बरजिंदर सिंह कह रहा था कि मन का पता लगता है संसार में उलझा हुआ है, लगा हुआ है, लिप्त है, लेकिन छूटता नहीं है। तो मैंने कहा धीरज रखो, स्वीकार करो, ये जल्दी से छूटेगा नहीं। फिर भी बहुत प्रभु की कृपा है, जिनको पता लग रहा है कि संसार में लिप्त है हमारा मन, लगा हुआ है, लिपायमान है। क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि विचार जो चल रहे हैं संसार के, ये तो स्वाभाविक ही सोचना। नहीं, स्वाभाविक नहीं है। जो विचार आप बार बार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मन जा रहा है, समझ लेना चाहिए आप लिप्त हैं। तो मन लिप्त धीरे धीरे होता है, लगता है, कह लो धीरे धीरे, एकदम से संसार में नहीं लगता है, बहुत समय लग जाता है। धीरे 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 सोच सोच कर तुम लगाते हो,
फिर सुख के कारण लगता है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ लगता है, अच्छा लगता है, अपना है वहाँ लगता है, मोह के कारण लगता है। जैसे फरीद जी कहते हैं ना, लोग लोड़े है दाक बजूरियाँ किक्कर बीत या जट। कहता है सोचता है आदमी सुख के कारण मुझे सुख मिलेगा, ऐसे बीज बोता है। जब बोता है, सुखों के कारण ही बोते हैं ना आप लोग, जो भी प्लानिंग करते हैं संसार में सब सुखों के कारण ही कर रहे हैं ना। लेकिन उस समय आपको पता नहीं लगता है ये दुखों का कारण है। जो बीज बोए जा रहे हैं ना, इससे सुख पैदा नहीं होता, दुख पैदा होता है। पहले नहीं पता लगता, जब बो लेता है आदमी फिर पता लगता है, फिर काटने पड़ते। तैसे ही सुखों के कारण आदमी मोह लगा लेता है, संसार में लिप्त हो जाता है। तो जब मोह टूटता है फिर रोता है, तो सभी का टूटेगा, जाना तो है संसार से। लेकिन कोई बिरला ही है जो जीते जी तोड़ देता है मोह के बंधन, वो मुक्त होता है। मोह ही तो माया है, जैसे कहा है ना, मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहे न मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहे न पीत। कहते हैं मन ऐसे रमा हुआ है, माया में लगा हुआ है, जैसे चित्र में शाही लगी होती है। जैसे चित्र रंगों से बना हुआ है ना, तो चित्र रंग छोड़ता नहीं। अगर छुड़ा लें रंग चित्र से, फिर चित्र थोड़ी रह जाएगा। और जिन रंगों से चित्र बना हुआ है सभी को छुड़ा दो तो चित्र थोड़ी रह जाएगा। ऐसे ही मन है माया में रम रहा। जब माया से मन को अलग करोगे तो माया थोड़ी रह जाएगी। कहने का अर्थ ये, ना ही फिर मन रहेगा। जैसे चित्र से आप रंग को अलग कर देते हैं तो चित्र नहीं रह जाता है। ऐसे ही मन को जब माया से अलग किया जाता है ना, फिर माया में नहीं रह जाती तो मन में नहीं रह जाता। क्योंकि माया के कारण ही मन है, रंगों के कारण ही चित्र है। ऐसा बोलो, मन के कारण ही माया है। अगर मन ना रहा तो माया में नहीं रहेगी। दरअसल सही समझें आप, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। क्योंकि माया से मन बना है तो माया के संग संग ही रहता है। तो जब माया से मन छूटा, चाहे एक क्षण के लिए ही छूटे, उस टाइम ही पता लगेगा मन में नहीं है। ये ख्याल नहीं, इसलिए कहा है ना मन मर जाता है। तो माया का अर्थ संसार भी नहीं है। अगर संसार ही होता तो सतपुरुष भी संसार में ही रहते ना, रहते तो हैं ही, लेकिन वो लिप्त नहीं है, अलिप्त है, निर्लेप है। इसलिए उनका मन नहीं बनता है। जितना आप संसार में सोचते हैं उतना ही मन बनता है, आप लिप्त होते हैं। देखो मैं कितनी साफ और स्पष्ट बात बता रहा हूँ आपको। कैसे आप लिप्त होते हैं सोच सोच कर। तो संसार की सोच विचार बंद करोगे तो अलिप्त होते रहोगे। तो सोच विचार बंद करने के लिए ही नाम सिमरन करना है। और नाम सिमरन करने को सभी कहते हैं, मंत्र दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जपो। लेकिन ये कोई नहीं ना कहता है कि किस कारण जपना है। कारण नहीं ना कोई बता रहा। तो कारण यही है कि संसार से चित्त हटे,
ध्यान अंदर आए, सिमरन पर आए, चिंतन पर आए, अपने पास आए। जितना आप अपने पास आते गए उतना ही आप अमृत सरोवर के पास आते जाएंगे। तो जितना आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, उतना ही आप बाहर संसार में चले जाते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य है बात। कुछ लोग हैं जो संसार की दूर की नहीं सोचते, लेकिन फिर भी विचारों में पड़े रहते हैं, धार्मिक विचारों में पड़े रहते हैं, या कुछ शरीर के विचार हैं, कुछ मन के विचार हैं, सोच रहे हैं, वो भी दूर हैं। विचार दूर लेके जाता है। तो विचार कर कर के आदमी ज्ञानी भी होता है। तो जितना ज्ञानी होता है, ज्ञान बढ़ता है, उतना अहंकार भी बढ़ जाता है, इसलिए भी दूर चले जाता है। तो विचार नहीं करना है ज़्यादा। हाँ, जो उपजीविका चला रहे हैं अपने परिवार की, जिनका गुजारा नहीं होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उतना ही सोचें, जाए आए करे, बाकी समय अपने ध्यान को हटा के बैठे अपने पास, किसी तरह बैठें, सिमरन करें, ध्यान करें, कुछ भी करें या सुने, धीरे धीरे पास बैठे। पास बैठना आपको आ जाए अपने, फिर धीरे धीरे अंदर जाना भी आ जाएगा। बाहर से सुरत हट जी रहेगी तो अंदर को आते जाए, लेकिन होगा जी बहुत सहजे सहजे। देखो, जिन्होंने संसार बिल्कुल छोड़ के बैठ गए थे अंदर, कहीं गुफा में, भोरे में, या कहीं और चले गए थे, उनको भी कितना समय लगा था। तो आप तो संसार में हैं ज़्यादातर लोग, जो तो बाहर हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो तो ज़्यादा अंतर्मुख हो सकते हैं, अपने पास बैठ सकते हैं, ज़्यादा दूर की ना सोचें। तो जिस बारे में अगर आप अपने जीवन के बारे में ही सोचते रहे ना कि आगे आने वाला जीवन कैसा होगा, तो आप इस जीवन से लिप्त होते रहेंगे। शरीर के बारे में सोचते रहो तो शरीर से लिप्त होते रहेंगे, फिर शरीर का दुख सुख आपको ज़्यादा लगेगा। ये ध्यान में रखने योग्य है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत चोटें लगती हैं, लेकिन उनका ध्यान शरीर की तरफ कम होता है। चोटें ठीक भी जल्दी हो जाती है, दुख भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत डरता है शरीर की बीमारी से। दो कारण है, एक तो ये है कि बीमारी आ गई मैं मर जाऊंगा, दूसरा ये है कि बुढ़ेपे में शरीर का ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया है, उस पर ध्यान बार बार जाता है। तो जितना ज़्यादा ध्यान रहेगा शरीर का, उतना ही मन लिप्त होता रहता है। तो बूढ़ों का मन शरीर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, दूसरों शरीरों से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बूढ़ा मरना नहीं चाहता है। कहते हैं मौत आ जाए। देखो, 5 प्यारों में कोई भी बूढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं बूढ़े नहीं होंगे, वहाँ कोई भी नहीं गया। बूढ़ा मरने को भी तैयार नहीं होता, इतना मोह है शरीर से। जवान जल्दी तैयार हो जाता है, बच्चा और भी जल्दी तैयार हो जाता है मरने के लिए, क्योंकि शरीर से कम मोह है। तो पहले तो बाहर का मोह छूटेगा, जितना आप चिंतन कम करोगे, सोचोगे कम, धीरे 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 उधर से ध्यान हटेगा, काफ़ी समय लगेगा। आप निर्लेप होते जाओगे। ध्यान हटाने से आप अलिप्त होते रहेंगे। ध्यान हटाने के लिए ही ध्यान करना है। तो जितना हटता रहेगा बाहर से, उतने अलिप्त होते रहोगे।
निर्लेप होते रहोगे तो अपने पास आते जाओगे। सुनना भी इसीलिए है, कहते हैं ना, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मलना। जिन्होंने सुना और मनन किया, अमल किया, उनके अंदर भावना पैदा हो गई, प्रेम पैदा हो गया। तो जिनके अंदर प्रेम पैदा हो गया उनका स्नान होने लगा, अंदर का, अंतर की सफाई होने लगी। तो अंतर स्नान करना है तो आपके अंतर है वो अमृत सरोवर, जहाँ स्नान करना है उस जगह पर जाना है। तो जो पहुँच गया वहाँ स्नान कर लिया वो मुक्त हो गया। उसी को कहा है जो नावे सो कुल तरावे, उदार हुआ है जी, वो सभी को उतार लेता है जो उसके साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो ही है उसकी कुल। अब गुरु नानक देव की कुल कौन सी है? उनके बच्चे थोड़ी हैं। जो उनको प्रेम करते हैं। संसारियों की कुल होती है शरीर से प्रेम, अध्यात्मवादियों की कुल होती है अंतरतम प्रेम, अंदर से जो जुड़ता है। संसारी बाहर से जुड़ते हैं, कुल बनती है। प्रभु के प्यारियों के साथ अंदर से जुड़ा जाता है, अगर उनकी कुल में सब दाखिल होना है। तो अंदर से जुड़ने से ही स्नान होता है। तभी वो बार बार कहते हैं, अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। अंदर अमृत है, बाहर जहर है। बाहर कहीं भी ध्यान लग गया आप वहाँ पर ही अटक जाओगे, लिप्त हो गए। तो बाहर से सभी जगह थे निर्लेप होना है, कोई भी जगह वास्तविक नहीं।